Class 10, Chapter 5, Arithmetic Progressions, Exercise 5.2, Question number 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term? इस क्वेश्चन में हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है एंड हमें ये फाइंड करना है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम सीक्वेंस को इस तरह से लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 15 है, थर्ड टर्म 27 है एंड सो ऑन। तो हम कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है वो है 12 एंड सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म का जो डिफरेंस है वो भी 12 है। अब हम ये देख सकते हैं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो है 3 एंड जो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया है वो है 12। अब पहले तो हमें 54th टर्म फाइंड कर लेना पड़ेगा। 54th टर्म फाइंड करने के लिए हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू हमें पता है 3 है, n की वैल्यू हम 54 पुट करेंगे एंड d की वैल्यू हम पुट कर देंगे 12। तो इसे इवैल्यूएट करके हमें मिलेगा 3 प्लस 53 इंटू 12। 53 हमें इसलिए मिला है क्योंकि हमने n माइनस 1 विच इज 54 माइनस 1 किया है एंड 12 तो कॉमन डिफरेंस है। सो 53 into 12 gives us 636. So A54, which is the 54th term, will be 3 plus 636, which is equal to 639. तो हमें ये मिल गया है कि जो 54th टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो 639 है। हमें ये फाइंड करना है कि वो कौन सा टर्म है जो 639 से 132 ज्यादा है। तो हम ये मान लेंगे कि जो nth टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। n कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम an को मान लेंगे a54 प्लस 132। an को हम लिख सकते हैं एज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एज पर द फॉर्मूला। अब a एंड d के वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें हमें मिलेगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 बिकॉज 3 is a which is the first term and d is 12 which is the common difference and ये equal होगा 639 plus 132 which means this is 132 more than the 54th term। अब इस equation को हम evaluate करेंगे। On the left hand side we will get 3 plus 12n minus 12 and on the right hand side we will get 771। Now on further evaluating this हमें मिल जाएगा 12n minus 9 equal to 771। अब अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड्स में हम 9 ऐड कर दें तो we will get the equation 12n equal to 780। अब n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन में 12 से डिवाइड कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में n आ जाएगा एंड राइट हैंड साइड में we will have 780 divided by 12 which is 65। इसका मतलब ये हुआ कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 65th टर्म है वो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा है, which is our required answer।